हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारा पहला यूनिट था नेशनल इनकम, जो कि हमारा एग्जाम में 10 मार्क्स का कवर करता है। ठीक है, तो हमारा पहला यूनिट हमारा क्या है? यूनिट नंबर 1, नेशनल इनकम। ठीक है, ये एग्जाम में 10 नंबर के कवर करते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स के हमारे ये कवर करते हैं। तो अब इसको स्टार्ट हमको करना है कि हमारा ये नेशनल इनकम होता क्या है, इसको हमारा कैलकुलेशन इसमें हम देखेंगे, पूरा डिटेल में इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा अपना बेसिक समझ लें कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, तो हमारे क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 11th में हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा था? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो मतलब इकोनॉमिक्स में हमारा क्या मतलब होता है? माइक्रो वर्ड कहाँ से आया? ये हमारा ग्रीक वर्ड से आया है, माइक्रोस से। ठीक है, माइक्रोस से इसका क्या मतलब होता था, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस हम थोड़ा सा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अपना बेसिक थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा मतलब क्या है माइक्रो से और माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो इस वजह से हम क्लास 11 का भी थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ नया मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पुराना ही जो आप पढ़ चुके होंगे वही ये दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है हमारा माइक्रोस का मतलब स्मॉल। ठीक, वहाँ हम क्या करते थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की स्टडीज़ करते थे। ठीक है, वहाँ हम इंडिविजुअल की स्टडी करते थे। इंडिविजुअल चाहे हमारा क्या हो, कंज्यूमर हो, चाहे वो हमारा प्रोड्यूसर हो। ठीक, अब कंज्यूमर का हम क्या करते थे? वहाँ हमने देखा कंज्यूमर का हमने देखा, तो वहाँ हमने डिमांड भी पढ़ा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था। ये सब हमने कंज्यूमर प्रोस्पेक्टिव से हमने वहाँ देखा था। लेकिन हम वहाँ क्या कर रहे थे? इंडिविजुअल की ही हम स्टडी कर रहे थे, इंडिविजुअल का ही हम वहाँ पे देख रहे थे कि इंडिविजुअल की डिमांड क्या है, उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनेगा, कहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वही दूसरा हम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की नज़रिए से हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पे हमने सप्लाई पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा, फिर रेवेन्यू पढ़ा, फिर वहाँ हमने लास्ट में फिर देखा था प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते थे। ये हमने किस प्रोस्पेक्टस देखा था? ये हमने प्रोड्यूसर प्रोस्पेक्टस देखा था, जो कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में ही हमने देखा था। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ आप आ गए हैं क्लास 12th में। क्लास 12th में जाहिर सी बात है आप आगे बढ़े हैं, तो आपका जो कोर्स होगा वो भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो क्लास 12th में आप क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। तो माइक्रो का वर्ड मतलब क्या होता है? ये भी हमारा ग्रीक वर्ड हमारा जो है मैक्रोस है। ठीक है, इससे आया है, मैक्रोस से हमारा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लार्ज। जहाँ हमारा माइक्रो का मतलब होता था स्मॉल, इसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारा इसमें पूरे इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करेंगे। जैसे हम माइक्रो में क्या करते थे? एक इंडिविजुअल की हम स्टडी करते थे, तो यहाँ हम क्या करेंगे? पूरे इकोनॉमी की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया देश है, जिसको आजकल भारत भी नाम से काफ़ी कहा जा रहा है। ठीक, भारत तो पहले बहुत पुराना ही नाम है, दक्षिणी लोगों ने इसको इंडिया नाम दिया था। तो उसका हम मान लीजिए भारत है ये। ठीक है, इसमें हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है। ठीक है, ये हमारे देश की करोड़ पॉपुलेशन है, ये हमारा 140 करोड़। ठीक, जब हम हर एक इंडिविजुअल की
की स्टडी करते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की मतलब कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऐसा पूरे भारत का स्टडी कर रहे हैं, भारत के 140 करोड़ लोग का स्टडी कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी का स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऐसे इकोनॉमी एज होल की स्टडी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इसके आगे चलते हैं, हम थोड़ा और देख लेते हैं कि हमको और क्या है। ठीक है, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक नोट्स लिख लेते हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटर डिपेंडेंट। ठीक, ये क्या है, इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते थे, हम हर एक इंडिविजुअल की स्टडी करते थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ हमारे कंट्री में, भारत में कितने लोग हैं, 140 करोड़ हैं, तो हम पूरे हर एक 140 लोग का अलग अलग हम वहाँ स्टडी करते थे। ठीक, उसको हम क्या करते थे, माइक्रो करते थे। उसी को हमको, हमारे ये 140 के पूरा हिस्सा थे। जब हम पूरे ओवरऑल का स्टडी करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये माइक्रो बन जाएगा। तो यही क्या हुआ, जो हम हमारा जो माइक्रो का एनालिसिस होगा, स्टडी होगा, वो हमारा माइक्रो पे उसका इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारा जनसंख्या है, वो हमारा क्या है, उसी का पार्ट है, हमारे कंट्री का ही पार्ट है। हर एक इंडिविजुअल जो है, हर एक इंडिविजुअल की जब स्टडी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो का हो जाएगा। और जो हम माइक्रो के स्टडी करते हैं तो वहाँ हम पूरे इकोनॉमी से ऐसा होल की स्टडी करते हैं, जो कि हमारा हर इंडिविजुअल उसका एक पार्ट ही होता है। तो वो इसी तरीके से वो कहा जा सकता है इंटर डिपेंडेंट है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा कोई माइक्रो इकोनॉमी का कंट्री एज होल का भी जो हमारा रहता है डिसीजन, वो माइक्रो को भी इफेक्ट करता है, मतलब हर एक इंडिविजुअल पे भी उसका असर पड़ता है। जैसे हमारा डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, ये तो हमारा माइक्रो लेवल पे एक क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का स्टेप था कि हमारा माइक्रो लेवल पे हमारा वो गवर्नमेंट का पूरे कंट्री एज होल पे वो लगा हुआ था। तो लेकिन उसका इफेक्ट किस पे पड़ा, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब हर एक इंडिविजुअल पे पड़ा। ठीक है, हर वो इंडिविजुअल पे पड़ा कि नहीं पड़ा। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों इंटर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम अब डिफरेंसेस देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस का बेसिस उसका क्या है, यहाँ हम 3 कॉलम बना लेते हैं। पहला बेसिस है, हम बेसिक में हम बेसिस लिख लेते हैं कि हमारा डिफरेंस का बेसिक क्या है। ठीक, ये हमारा पहला मीनिंग है। तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ये क्या करता है, स्टडी करता है किसका, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो इंडिविजुअल यूनिट है उसका ये बिहेवियर एनालिसिस करता है। ठीक है, जैसे हमारे कंट्री में 140 करोड़ लोग हैं, तो ये हर एक 40 करोड़ हर एक इंडिविजुअल का, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का ये उसका स्टडी करता है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के लेवल पे उसका डिमांड क्या है। तो जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक में 11th में हमने पढ़ा ये था कि वहाँ पे हमने क्या देखा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड सप्लाई, सब वो सब हमारे क्या कॉन्सेप्ट थे, सब इंडिविजुअल लेवल के कॉन्सेप्ट थे। वहाँ पे हम किसकी स्टडी करते थे, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की करते थे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की करते थे। ठीक है, वही हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल, ये पूरे इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करता है। ठीक है, यहाँ पूरे 140 करोड़ लोगों का एक साथ में यहाँ स्टडी किया जाता है, पूरा कंबाइन स्टडी किया जाता है यहाँ पर। ठीक, दूसरा हमारा बेसिस है टूल्स। टूल्स मतलब औजार। औजार यहाँ
का मतलब क्या होगा कि हम कौन से टूल्स या कौन से औजार यूज करते हैं कि जिससे हम स्टडी कर रहे हैं, हम इकोनॉमी की यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो स्टडी करने के लिए हमको टूल चाहिए रहेगा, किस तरीके से हम इसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ हमारा माइक्रो इकोनॉमी का टूल क्या होता था, डिमांड एंड सप्लाई। हम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही पूरी स्टडी करते थे। जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी देखा होगा कि वहाँ उसकी डिमांड क्या होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर में ही देखा था, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही प्राइस डिटर्मिनेशन करते थे। तो ये हमारा यहाँ पूरा टूल ही क्या है, डिमांड एंड सप्लाई है। उसी तरीके से जब हम मैक्रो की बात करेंगे, वहाँ क्या हम करते हैं, इकोनॉमी एज होल की स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इकोनॉमी एज अ होल के डिमांड भी देखेंगे, एज अ होल का क्या देखेंगे, सप्लाई भी देखेंगे। तो एज अ होल का डिमांड क्या कहा जाता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जो कि आप क्लास 12 के 3rd यूनिट में आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमारा अगला बेसिस है अदर नेम्स, मतलब इनको और किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के भी नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि आपने जब वहाँ पढ़ा होगा तो हमारा लास्ट चैप्टर आपने देखा होगा कि क्या हमारा लास्ट चैप्टर था, प्राइस डिटर्मिनेशन। हम पूरा जो चीज़ हमने पूरा पढ़ा लास्ट में उसका हम यूज क्या करते थे, प्राइस डिटर्मिनेशन करते थे। हम डिमांड सप्लाई को लगा के हम क्या करते थे, प्राइस डिटरमाइन करते थे। तो इसको हम प्राइस थ्योरी के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक। वहीं यह माइक्रो इकोनॉमी को देखा जाए तो यहाँ हम इसको किस नाम से जानते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी के नाम से जानते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, इकोनॉमी की हम पूरी इनकम देखेंगे और एक्सपेंडिचर वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो पूरा ये हमारा क्या हो जाता है, इसका नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी इसको कहा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है एग्रीगेशन, ठीक। एग्रीगेशन मतलब हम कितना एग्रीगेट कर रहे हैं, कितना चीज़ों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम माइक्रो की बात करें तो वहाँ हम क्या करते थे, हम इंडिविजुअल की बात करते थे, या तो इंडिविजुअल 1 या 2 लोगों के हम बिना मिला के 2-3 लोग को मिला के हम फर्म या मार्केट हम बना लेते थे, ठीक है। तो यहाँ हम लिमिटेड मात्रा में जोड़ते थे। वहीं हम मैक्रो की बात करें, यहाँ हम हमारे जितनी लोग की पॉपुलेशन है 140 करोड़ लोगों की, हम यहाँ पूरे इकोनॉमी होल की स्टडी कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे 140 करोड़ लोग हैं, पूरे सबको मिला के हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो यहाँ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यहाँ हम लिमिटेड डिग्री ही होता है एग्रीगेशन का, ठीक है। 1 या 2 वो 6 के अलावा और कुछ नहीं होता है। लेकिन हम जब मैक्रो की बात करते हैं, यहाँ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, क्योंकि यहाँ सबको मिला के ही स्टडी किया जाता है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है बेसिक एक्टिविटी इन अ इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर बेसिक एक्टिविटी क्या होती हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे किसी भी इकोनॉमी में बेसिक एक्टिविटी हमारे 3 ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एक्टिविटी होते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, और तीसरा क्या होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट, ठीक। प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। ये हम गुड एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फिर वहीं कंजम्पशन में क्या होता है, जो भी हमारे कंज्यूमर रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसी गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। किस लिए, टू सेटिस्फाई देयर वांट। क्या होता है, हाउस होल्ड जो होते हैं, ठीक है, ये हाउस होल्ड्स कंज्यूम्स द good and services for the satisfaction of their want। अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करते हैं, गुड एंड सर्विसेज जो ऊपर प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, उसको हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड या कंज्यूमर उसको यूज़ करते हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और तीसरा क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है
कि जैसे मान लीजिए आज रिलायंस है, ठीक है, वो 1000 यूनिट किसी चीज़ का बना रहा है, क्या आगे भी चल के वो 1000 यूनिट ही बनाता रहेगा? ऐसा तो होगा नहीं। वो क्या चलेगा कि आगे चल के वो और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाए, वो और चल के आगे और बढ़े। तो वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा? मशीनरीज में करेगा, फैक्ट्रीज में करेगा। ये सब उसका क्या कहा जाएगा? इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, ये वो क्या करेगा, इसको हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज इन, जो हमारे कैपिटल स्टॉक्स हैं उसमें इंक्रीज करना। हमारा कैपिटल स्टॉक मतलब जो जिससे हमारा प्रोडक्शन में और हमारा हेल्प होता है, हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल स्टॉक कहा जाता है, तो उसमें हेल्पफुल होता है, ठीक। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा इकोनॉमी के क्या क्या हिस्से होते हैं, ठीक है। हमारा जो इकोनॉमी किससे मिल के बना होता है, ठीक है। हमारा इकोनॉमी जो है 4 चीज़ों से मिल के बना होता है। ये तो हमारा क्या थे? एक्टिविटीज़ थे, ठीक है। अब हम इधर साइड में लिख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। हमारा जो इकोनॉमी है 4 चीज़ों से मिल के बना है। वो 4 चीज़ें कौन से हैं? तो पहली चीज़ हमारी क्या है? हाउस होल्ड, ठीक। हाउस होल्ड मतलब जो कंज्यूमर होंगे, जो प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ कंज्यूम उसके सामान को यूज करते हैं। जैसे हम हो गए, आप हो गए, हम क्या करते हैं? हम कोई भी सामान बनाते नहीं, हम क्या करते हैं? जाते हैं दुकान से खरीद के लाते हैं, हम उसको यूज करते हैं, ठीक। हम क्या है? हाउस होल्ड के कैटेगरी में आएंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है हमारा फर्म्स। फर्म्स क्या होते हैं? ये हमारे क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज़ों को बनाते हैं, चाहे जो भी होगा, किताब, कापी, पेन, कुछ भी। जैसे हमारा जैसे एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस हो गया, टाटा हो गए, बड़े बड़े कंपनियां हो गए, कोई भी छोटी बड़ी कंपनियां, सब यहाँ हमारे फर्ज में आ जाएंगी। ये क्या करती हैं? ये चीज़ों को बनाती हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूस करती हैं। फिर उसके बाद वही चीज़ हम हाउस होल्ड यूज करते हैं। उसके आगे क्या होता है हमारा? तीसरा चीज़ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट तो पता ही है क्या होती है। जैसे अभी हमारा मोदी गवर्नमेंट चल रहा है, तो जो भी गवर्नमेंट का काम क्या होता है? टैक्सेस कलेक्ट करना, एक्सपेंडिचर करना, सारा व्यवस्था करना, पूरा रेगुलेट भी करना, ये सब पूरा काम गवर्नमेंट का हो गया। फिर उसके अलावा हमारा क्या लास्ट क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, वो भी हमारा इकोनॉमी का हिस्सा ही होता है, पार्ट ही होता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि जो हमको क्लास 12th में हमको इन दोनों को मिला के पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों को मिला के अगर एक कॉन्सेप्ट ये होता है, जब हम हाउस होल्ड 2 फैक्टर को सिर्फ हम कंसिडर करके चलते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। ये हमारा जो हमको 12th में पढ़ना है, हमको 2 सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़ना। जब हम हाउस होल्ड और फर्म को कंसिडर करके लेके चलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? 2 सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है। वही हम जब 3 चीज़ को कंसिडर ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? 3 सेक्टर इकोनॉमी हो जाता है। और जब वही हम चारों सेक्टर को ले लेते हैं, चारों चीज़ को ले लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? 4 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन जो अभी हमको पढ़ना है, जो इस 12th क्लास में हमको पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? 2 सेक्टर इकोनॉमी, यानी हाउस होल्ड और फर्म को ही लेके हम पढ़ाई अपनी करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर इनकम, ठीक है। ये क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर इनकम। जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारा प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होता है, वो हमारा क्या कहा जाता है? फैक्टर सर्विसेज कहा जाता है। जो भी चीज़ हमको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होती है, वो हमारा क्या कहा जाएगा? फैक्टर सर्विसेज। जैसे क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती हैं? कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमको 4 चीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। क्या क्या चाहिए होती हैं? पहली है लैंड, ठीक है। दूसरी क्या होती है? लैंड क्या हो गया? मतलब जो हमको जगह चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद लेबर हो गया। फिर तीसरी चीज़ हमारा क्या है? कैपिटल हो गया।
फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स। ठीक, ये 4 चीज़ हमको चाहिए होती हैं। अब ये होता क्या है, लैंड से मतलब सिर्फ लैंड से ही नहीं है, इसका क्या मतलब है, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो हमको चाहिए रहती हैं। ठीक है, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग कोई भी हमको नेचुरल रिसोर्सेज जो भी चाहिए रहेंगी वो हमारा उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेस, ये हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, वही हमारा लेबर की बात फिर अगले में कर रहा है। लेबर हमारा हमारा सिर्फ लेबर से ही नहीं है। लेबर हम जैसे हम कंसिडर, हम लेबर किसको बोलते हैं, जो हमारा दिहाड़ी मजदूर करते हैं, ये सब छोटे मोटे काम करते हैं, उसको हम लेबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ हमारा लेबर का क्या मतलब है, ह्यूमन से है। ठीक है, मतलब जो भी हमारा, चाहे हम कहीं नहीं काम कर रहे हैं, चाहे टॉप लेवल पे ही काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे पैसे लेके उनके लिए काम कर रहे हैं, तो हम एक तरीके से हैं लेबर ही हैं। तो ये हमारा लेबर में सारा ह्यूमन जो रिसोर्सेज है वो हमारा लेबर में आ जाएगा। ठीक, तीसरी चीज़ क्या है, कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा, हमारा कैपिटल, पैसा, मशीनरी, ये सब हमारा कैपिटल हो गया। ठीक, अब उसके बाद एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इसको आप तो उद्यमिता समझेंगे या तो बिजनेसमैन, सिंपल शब्द में कह लीजिए, जो बिजनेस करता है वो क्या करता है, ये क्या होता है, इन तीनों को जो मैनेज करता है, जिसको बिजनेस चलाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए इन तीनों को जो मैनेज करता है वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, क्लियर है। ये क्या हो गया, हमारा फैक्टर सर्विसेज हो गए। ये हमारा क्या होता है, जो भी हमको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होता है वो हमारा क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज। हमको कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए, जो इन सारे चीज़ों को मैनेज करे ताकि वो प्रोडक्शन हमारा हो सके। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हमारा फैक्टर इनकम क्या होती है। ठीक है, अब कोई भी हम बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, हम किसी से लैंड लेंगे या तो उसकी बिल्डिंग लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बैंक, हम कहीं अपना रेस्टोरेंट ही खोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कोई जगह हम किराए पे लेंगे, कोई लैंड लेंगे, इस तरीके से किसी ना किसी का किराए पे लेंगे। लैंड जो लेंगे उसके बदले हम उसको क्या देंगे, रेंट देंगे। क्यों, जब लैंड लेंगे तो हम उसके लिए रेंट देंगे। ठीक है, लैंड में यहाँ सारा कुछ आ गया, बिल्डिंग एरिया, जो भी चीज़ हमारा आएगा, हम जो भी करेंगे उसके बदले हम उसको क्या देंगे, जिससे लिए रहेंगे उसको हम रेंट देंगे। ठीक, वही अगर हमारा लेबर है, ठीक है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, उसको हम क्या देंगे, वेजेस देंगे, सैलरी देंगे। ठीक है, वेजेस हमारा हम उसको देंगे। फिर उसी तरीके से कैपिटल पे हम क्या देंगे, कैपिटल जो हम कहीं बैंक से जैसे हम लोन ले रहे हैं तो हम उस पर क्या देते हैं, उस पर हम इंटरेस्ट देते हैं। कहीं हम कैपिटल, जाहिर सी बात अगर आपके पास नहीं हो, आप कहीं और से लैंड क्या करेंगे, कहीं से एक्वायर करेंगे, लोन लेंगे, तो उस पर आप क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। और जो एंटरप्रेन्योर रहता है, जो बिजनेस चला रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, इन सब देने के बाद जो उसका प्रॉफिट बचता है वो क्या ले जाता है, एंटरप्रेन्योर ले जाता है। ठीक है, ये चीज़ें जो हमारी हो गई, ये चारों हमारा क्या है, फैक्टर इनकम है। जो फैक्टर सर्विसेज के बदले पे की जाए या तो मिलती हैं, वो हमारा क्या कहा जाएगा, फैक्टर इनकम। जैसे लैंड का हम किसी का यूज कर रहे हैं तो उसके बदले हमको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। वहीं कहीं लेबर हम यूज कर रहे हैं तो उसके बदले हमको वेजेस पे करना पड़ेगा। तो कहीं से कैपिटल हमने लिया है तो उसके बदले हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस चला रहा है तो उसके बाद प्रॉफिट जो उसको मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट उसका मिलेगा। तो ये सब उसके बदले उसको फैक्टर सर्विसेज के बदले जो मिलेगा उसको वो क्या कहा जाएगा, फैक्टर इनकम। ये सब कॉन्सेप्ट अभी आगे चल के नेशनल इनकम में आपको हेल्पफुल होंगे, इसलिए हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कशन कर रहे हैं, फिर आगे चल के हम आगे अच्छे से और कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में हमको बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा।